और हेलो they love their बोल freedom. Abu Khan's goats were मैं of the best hills breed. They too loved their freedom, so whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the justified grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop this unfortunate goat from running straight into the jaws of death. Are this goat mad? He wanted, or was it their love for freedom? But freedom meant extremely hardship, even that Abu Khan could solve the mystery. मैंने मास्टरी लिखा है. हेलो मैम. मैम मैं हिस्ट्री तक लर्न कर चुके रीड. ठीक है ना, ठीक है. मैम नेटवर्क नहीं पकड़ रहा क्या? नेटवर्क तो चिल्लाओ जितना चिल्लाना ना सुन पाइए. नेटवर्क को सुना गया था. there's a problem with the network net. पता ना पैसा लगवाया, पैसा नहीं है. 2,000 रुपया महीना सबसे. देखिए हॉटस्पॉट नहीं लगा पावा था. सुनावा था यार. कहा सुनाइए अब जब नेटवर्क है ना पढ़ डाल कहते मैं पूरा पढ़ डालू. पूरा ना कहते कहते मैं यहाँ तक पढ़ चुका. रीड your chapter mistake. ಈ ತೆಗರೆ ಬರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ तो सॉरी अब बताओ बरे.
मैम आ गया नेटवर्क। Students, is my voice clear to you? यस मैम। यस मैम। कहाँ तक पढ़ लिया था रवि? मैम हम यहाँ तक पढ़ लिए थे 15 टाइम तक, ये जहाँ चांदनी वक्त खड़ी थी सूरज को देख रही थी। पेज नंबर बताओ ना। हाँ, पेज नंबर, हाँ मैम 47 अच्छा। पूरा कंप्लीट कर दिए थे। हाँ, so as I told you earlier कि ये स्टोरी है अबाउट चांदनी, है ना। चांदनी कौन है? एक गोट है और वो किसके साथ रह रही है? क्या नाम है जिनके साथ रहती है? अब्बू खान। अबू खान। अबू खान जो है अल्मोड़ा में रहते हैं, उनके साथ वो रह रही है। और अबू खान गोट्स को बहुत बहुत टाइम से अपने साथ रख रहे हैं, टेम करते हैं उनको। लेकिन और उनकी गोट का नाम भी यहाँ पर आपको बहुत बताया गया है। गोट्स का नाम क्या था? पहले मूंगिया, कलुआ, ऐसे बहुत सारी गोट थी, लेकिन अब उनके पास गोट्स कम है। और अभी उनके पास कौन बचा है? चांदनी। तो चांदनी को भी दूसरी गोट्स की तरह पे रॉक पे जाने का बड़ा मन करता था, रॉक के पीछे जाने का बड़ा मन करता था ऊपर। लेकिन अबू खान हमेशा उसको मना करते थे, उसको बताते थे कि कुछ वहां पर डेंजर है, वहां पर कुछ डेंजर है, वहां मत जाओ। लेकिन फिर भी जो चांदनी थी उसको ऊपर देखकर बड़ा अच्छा लगता था, वो जाना चाहती थी, वहां पे घूमना चाहती थी। तो अब अबुल खान उसको क्या करते हैं? बांध कर रख देते हैं। उसको बताते हैं कि बहुत सारी जिनके पास गोट्स थी यहाँ रहती थी, लेकिन वो सारी गोट्स इसी तरह एक एक करके चली गई। सारी गोट्स को उन्होंने मना किया कि मत जाओ, लेकिन एक एक करके चली गई और दोबारा लौट कर वहां से नहीं आई। तो लेकिन फिर भी चांदनी को समझ में नहीं आ रहा था, वो सिर्फ पहाड़ के पीछे देखती थी कि उसको भी जाना है ना। वो हमेशा उसकी नजर पहाड़ की तरफ ही रहती थी। इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस शोज हाउ desperately चांदनी wants to go behind the hills. सी, यहाँ पर चांदनी जो है वो सन को देख रही है हिल के पीछे, तो उसको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, उसको मन करता है कि मैं भी वहां जाऊं। तो चलो यहाँ से आगे से कौन पढ़ेगा? कृति। यस मैम। चलो, now you start reading from page number 48. To all this, Chandni had only one thing to say: I want to go to the hill. Abu Khan got very annoyed. He thundered, "You are not going anywhere. From today, you all live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf." She pushed her into a small hut and shut the door, but he forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made the window her passage to freedom. Chandni reached the hill. He seemed to her that the old hill was Hills, not heel, hills. hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. She felt like a child meeting her parents after a year of separation. Whenever she went, the tall grass rose to embrace her. The flower bloomed to embrace her. The flower bloomed to assume her, and the wind sang
an endless song of welcome. How different all these was from her past in the prison house of अबू खान। Abu Khan compound. It was the happiest day in Chandni life. Okay, That okay, stop. Okay, so you can heard that तो चांदनी had only one thing to say। अब इतनी बातें बताने के बाद भी अबू खान ने उसको बताया कि वहां पर गोल्स है, वो बहुत सारी गोड्स को उनकी खा चुका है, वो लौट कर नहीं आई। और अबू खान एज यू रेड अर्लियर कि अपनी गोड से बिल्कुल अपने चिल्ड्रन जैसा प्यार करते थे, लेकिन चांदनी को अभी भी नहीं समझ में आई बात। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे वहां जाना है, आई वांट टू गो टू हिल्स। तो अबू खान उसको क्या करते, गुस्सा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा उससे नाराज हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, और वो चिल्लाते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है। वो उसको एक स्मॉल हट में उसको बंद करके रख देते हैं, एज शोन इन दिस पिक्चर। ये स्मॉल हट में उसको बंद कर देते हैं, और ताकि सारे रास्ते बंद कर दे ताकि वो वहां से नहीं निकल पाए। लेकिन चांदनी जो है वो किसी तरह से, जब जिस दिन अबू खान जो है वो नहीं रहते हैं, तो चांदनी उस विंडो से, आपको दिख रहा है, विंडो से रास्ता बनाकर वहां से निकल जाती है। और अब चांदनी जो है हिल्स पर पहुंच गई है। अब हिल्स पर उसको क्या दिख रहा है, सुंदर सुंदर फ्लावर्स, ग्रास। जो पुरानी हिल्स है, जो पहले की जो हिल्स थी, वो उस पर बहुत अच्छी सुंदर सी ग्रास है, और खुला खुला सा बिल्कुल स्काई है, बड़ा उसको अच्छा लग रहा है। अब उसको लग रहा है कि इतने सालों के सेपरेशन के बाद ऐसा उसको फील हो रहा है यहाँ पर आकर, बाहर निकलकर, कि बहुत सालों तक अपनी फैमिली दूर रहने के बाद उसने उससे उनकी मुलाकात हुई है। ऐसा लग रहा है कि चांदनी को बहुत टाइम बाद उसके बिछड़े हुए फैमिली मेंबर्स मिल गए, ऐसा आजादी पाकर उसको ऐसा लग रहा है। तो वो बहुत खुश है और खूब अच्छे से वहां पे एंजॉय कर रही है, सिंगिंग कर रही है, डांस कर रही है, घूम रही है, बहुत उसको अच्छा लगता है। अब उस अबू खान के उस कैब से बाहर निकलकर चांदनी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। नाउ आदित्य, Yes, ma'am. चलो नाउ यू रीड दैट dish she। Yeah. That day, Yes. she played for hour on the Ours, our नहीं ours। grass on the grassy slope of the hill. She met a herd of white goat who asked her to join their group, but Chandni politically refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. The sun disappeared behind the hill, and soon darkness enveloped the grass, the flower, and the tree. The wind stopped blowing, and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the Bushes। bushes. The sound was like a grunt. Right. What was it? It was not a book on voice calling her back the compound, nor was it the voice of another goat. The Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hill. She felt scared. Should we should she go back to the safety of Abu Khan hut? No, she said to herself,
that in an open field is far better than life in a small hut. The wolf had coming out of the bushes and Sheds. was staring staring Greedy. greedily and at Chandni. His eyes were shining like burning coal in the darkness. He seemed in no hurry. He knew the new god was his. The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and ferocious. Ferocious, whereas, whereas Whereas the goat, though though health was small healthy. but small in the is not weak. Chandini stood firm in on her Firm. head leg had slightly bent bent and horn getting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. The most put up a I must. I goat, must put up good. goat, good, good fight. Chandni thought success or failure in the Failure. failure is a matter of luck or chance. The fight began. It it went the on through the night. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the cloud. The star also began to disappear on one by one. By A faint light appeared in the east, and the morning call for prayer came from a distant distant. Moscow. Distant Moscow. The first ray, the sun saw Chandni lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. An assembly of birds perched on top Purge. of watch of it on the top of a tree nearby was debating the result of on the fight. The fight who is the winner of one of them asked. The wolf of course. Most of them said a wise old bird declaimed with confidence. Chandni is the winner. My सो चांदनी जब ऊपर रिच हिल पर पहुंचती है तो उसको जो वहाँ की एयर है सब कुछ बड़ा अच्छा लगता रहता है। फिर एक हाँ वाइल्ड गोट का एक हर्ड उसको मिलता है। हर्ड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ गोट्स। तो उसको मिला और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हो? देन चांदनी रिप्लाइड इन नो, क्योंकि वो किसी के साथ भी बनना नहीं चाहती है, अभी
को अपना जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करना है और कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है। सो वो उनको मना कर देती है। फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत जल्दी डार्कनेस होने लगती है पूरे ग्रास में, पूरे हिल्स में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है। अचानक से उसको एक अजीब सी आवाज आती है, एक अजीब सी गुस्से वाली आवाज आती है। ये आवाज बिल्कुल भी अबू खान की नहीं है और किसी की भी नहीं, ना तो कोई गोट की है। ये आवाज किसकी थी बताइए? Whose voice was this? मैम वुल्फ की थी। Yes, वो वॉइस किसकी थी? वुल्फ की थी। और जो वुल्फ है वो अब वहां पर आ चुका है। अब चांदनी को ना तो छुपने की कोई जगह है, ना तो वो वहां से जा सकती है। अब उसने डिसाइड किया कि कैद में रहकर जीने से अच्छा है कि मैं बिल्कुल फ्री होकर मर जाऊं और अपनी खुशी से यहाँ पर रहूं। तो फिर वो तैयार है डेथ को फेस करने के लिए, वुल्फ का सामना करने के लिए। वैसे तो चांदनी बहुत हेल्दी गोट है, लेकिन वो अभी छोटी है और वुल्फ का मुकाबला गोट के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। सो फिर भी वो बहुत ज्यादा ब्रेव है और अब वो तैयार है उससे फाइट करने के लिए। वुल्फ वहां पर आ जाता है और वो देखता है चांदनी को। अब वो बड़ा ही खुश है कि आज मुझे नया डिनर करने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे वुल्फ जो है और उसकी और चांदनी की फाइट शुरू हो जाती है। फाइनली चांदनी जो है बिल्कुल भी फेलियर से डर नहीं रही है। वो बस डट कर मुकाबला करना चाहती है। हार जीत से उसको कोई मतलब नहीं, वो बस हार मानना नहीं चाहती है और मुकाबला करती है। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जो नाइट है पूरी रात फाइट चलती है। मून क्लाउड्स के पीछे चला जा चुका है, मून दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्टार्स जो है वो भी गायब होने लगे हैं, मतलब पूरी एकदम अंधकार वाली जो नाइट है वो आ चुकी है। A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from a distance more. अब पूरी रात इन लोग की फाइट चल रही है। स्टार्स जा चुके हैं, मून जा चुका है। अब मॉर्निंग की जो प्रेयर है मॉस्क से, उसकी आवाज आ रही है। The first rays of the sun saw Chandni lying on the ground. जब सूरज की जो पहली किरण है, फर्स्ट रेज ऑफ सन आई, तब उसमें क्या दिखाई देता है? अंधेरा खत्म होता है और अब जब सब कुछ दिखने लगा, दिखाई क्या देता है कि चांदनी जो है वो लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर वो पड़ी है। She was completely soaked in blood. Soaked मतलब डूबा हुआ। तो she was completely soaked in blood. blood में बिल्कुल डूबी हुई है। The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. Devour का मतलब होता है बिल्कुल खाने के लिए, किसी चीज को खाने के लिए लालच से भर जाना, एकदम लालच हो जाना। So जो वुल्फ है वो बिल्कुल तैयार है उसको डिवोर करने के लिए, अच्छे से मजे लेकर खाने के लिए। An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. अब बर्ड्स की असेंबली है, ढेर सारी बर्ड्स हैं, वो पास के ही ट्री पर इकट्ठा हो गई हैं और इस फाइट को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि कौन जीता कौन हारा। One of them asked, उनमें से एक ने पूछा कौन जीता, कौन विनर? The wolf, of course, most of them said. सबने ज्यादातर बर्ड्स ने कहा कि कौन है विनर? वुल्फ है, और क्या। अब चांदनी की तो डेथ हो गई है, तो वुल्फ ही विनर है। A wise old bird declared with confidence, चांदनी is the winner. तो एक बड़ी ही समझदार सी पुरानी बर्ड ने क्या कहा? चांदनी is the winner. So आपको क्या लगता है बच्चों? What do you think? Who was the winner of this fight? मैम क्योंकि मैम से वो फाइटिंग कर रही थी, थोड़ा मजबूत बनकर। तो रवि का कहना है कि चांदनी जीत गई।
मैम जीती नहीं है, मतलब हाँ चांदनी जीत गई थी। मैम चांदनी जीत गई थी। अच्छा, आदित्य बोल रहा है कि चांदनी जीत गई थी। और बताओ मृदुल, आप क्या कहते हो? कौन जीता? चांदनी। अनिक, अनिक, यस व्हाट यस इज योर मैम। ओपिनियन? बताओ कौन जीता? मैम चांदनी। अच्छा, क्यों चांदनी क्यों जीती? क्यों ऐसा आपको लग रहा है चांदनी जीत गई? मैम क्योंकि मैम उससे बहुत देर तक वो लड़ाई की थी। हाँ, देर तक लड़ाई की। और आपने सुना होगा कि हार से या जीत से पहले ही खुद को हारा हुआ मान लेना भी एक बहुत बड़ी हार होती है। लेकिन चांदनी ने इतने भयानक वुल्फ के साथ फाइट करने की जिस समय ठान ली थी, उस समय ही वो विनर बन चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी पावर्स और वुल्फ पावर्स कितनी ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी वो फाइट के लिए तैयार हुई और एकदम प्राउडली उसने फाइट किया और फिर उसकी डेथ हुई। तो इससे पता चलता है कि जो स्पिरिट होती है, हमारी जो स्पिरिट होती है, जीत की जो जज्बा होता है, वही हमें विनर बना देता है ना। पहले ही डर कर बैठ जाने से सब समझ लो उस समय ही आप हार गए हो। सो बहुत ही वाइज बर्ड ने इसीलिए ऐसा बताया कि चांदनी ही विनर थी। चलो, सो ये चैप्टर आपका यहाँ से एंड होता है। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो आपका एग्जाम आ रहा है, तो आपको मैंने सेकंड टाइम ही रिवाइज कराया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, देन हमारा जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। Why did Abu Khan's goats want to run away? What happened to them in the hills? So who's going to answer this question? अबू खान की जो गोट्स थी वो क्यों जाना चाहती थी, भागना क्यों चाहती थी, और उनमें उन सब के साथ क्या होता था हिल्स पे? मैम वो सोचती थी कि मुझको बाहर का वो घास देखना है, कैसे वहां पर है। हाँ, तो वो वहां से भागना क्यों चाहती थी, ये बताइए, इसका आंसर क्या है? मैम उनको वो चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी उन लोगों को। मैम उन लोगों को वेरी गुड, करेक्ट अरुण। उनको बाहर की दुनिया देखनी थी, उनको कैद में नहीं रहना था, अबुल खान के उस हट में वहां पर उनको बंद कर नहीं रहना था, उनको फ्रीडम चाहिए था, आजादी चाहिए थी। और व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स, क्या होता था हिल्स पे उनके साथ? क्या वो लोग पार्टी मैम वो करते थे अटैक हिल्स पे? कर दिया देता है। यस, क्या होता था? वुल्फ पे अटैक कर देता था। हाँ, वुल्फ अटैक करता था और मार कर उनको खा जाता था, है ना। कोई भी गोट वापस लौटकर नहीं जाती थी। चलो, now see the next question. Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? अबू खान ने एक बार कहा कि अब मुझे कोई भी गोट नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद उनका माइंड चेंज कैसे हो गया? बताओ, आप सबने क्वेश्चन आंसर करेंगे? मैम देखो, अबू खान कितने लोगों के साथ रहते थे अपने घर में? अकेले रहते थे। अबू खान के घर में कौन कौन रहता था? करिया रहती थी। कलवा। अकेले रहते थे। सो दैट वाज मेन, यस दैट वाज द मेन रीजन। अबू खान इतने लोनली फील करते थे, इतना अकेले रहते थे कि उनको वो अपने पेट्स को किसकी तरह रखते थे, कैसे रखते थे? अपने फैमिली जैसे, बच्चे जैसे।
ठीक है जैसे चिल्ड्रन जैसा रखते थे। तो जब उनकी सारी जो गोट्स थी वो भाग चुकी थी और वोल्फ ने उनको खत्म कर दिया था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब मैं इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी ग्रास खिलाता हूँ, इतने प्यार से रखता हूँ, कोई गोट नहीं टिक रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, गोट्स को मैं नहीं रखूंगा। लेकिन फिर वो इतने अकेले फील करते थे, लोनली फील करते थे, कि उन्होंने क्या किया, दोबारा से चांदनी को खरीद लिया। सो दैट इज enough for today. We'll do the next exercises in our next class. ठीक है बच्चों? मैम इसको कॉपी में करना है। नहीं बेटा, कॉपी में तो कर चुके हो ना। मैम कॉपी में कर दिए चैप्टर 6। ए